ॐ सहना भवतु सनो भुनुक्तु सवीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। जय माता तारा। मुंडमालिनी आघोर कालिका सिद्धाश्रम का जो चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और तंत्र और योग शास्त्र के ऊपर जो भी हमारे एपिसोड्स आ रहे हैं सभी को आप लोग अपने अकाउंट में पाइए। अगर आप लोग वहाँ पे बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो हमारा जो भी चैनल के एपिसोड्स आएंगे आप तक पहुँचेगा। तो आज का पर्व है महासाधना को सिद्ध करने के लिए जो पीठ है तारापीठ। हम सभी कोई जानते हैं, हम लोग तारापीठ जाते आते रहते हैं साधनात्मक दृष्टिकोण से। क्या हम लोगों को पता है कि तारापीठ की उत्पत्ति कैसे हुई? तारापीठ की उत्पत्ति हुई माँ तारा का साधन पीठ जो है गुरु वशिष्ठ के लिए माता तारा के द्वारा उत्पत्ति किया गया। कुलजा महातंत्र के अनुसार कुलजा ये क्या है? ये एक महातंत्र है। तारापीठ का आदि नाम कामकोटि पीठ था। कामकोटि तंत्रोक्त शब्द है जो का आप्तकाम अवस्था में कोटि काम का महाचैतन्य भुनि महाभाव कल्प समाधि, जिसको हम लोग निर्विकल्प समाधि के ऊर्ध्व उससे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं, अवस्था को उत्तीर्ण करने को हम लोग कल्प समाधि कहते हैं। काम शब्द के योग को क 3 कोणों में अगर विभक्त किया जाए, वहाँ पे ज्ञान महाशक्ति कौन कौन है? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। अगर ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं तो अर्ध चैतन्य शक्ति जो अर्ध चैतन्य है। शून्य कौन है? गोलोक धाम या पुंडरीक्ष भगवान विष्णु का धाम को, गोलोक धाम को हम लोग शून्य कहते हैं। वेद में श्रीहरि का नाम जिसको हम लोग बोलते हैं। अवलोकितेश्वर को लोकांतर महादिव्य ज्ञान की भूमि कहा गया। कृष्ण का जो अर्धचंद्र है जिसको हम लोग वाम मार्ग कहते हैं। मेरुदंड हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें ब्रह्म नाड़ी और सरस्वती नाड़ी जिसे हम लोग कह रहे हैं, सुषुम्ना जिसको कहते हैं। धीरे धीरे कामकोटि पीठ को चंडीपुर के नाम से जाना जाना लगा। क्यों, किस लिए जाना जाने लगा? स्वयं शिवानी भगवान माता पार्वती, भगवान शिव ने माता पार्वती को बहु योग शास्त्र का कथा सुनाया, लेकिन फिर भी भगवती का मन जो है अतृप्त रहा। बहुत बार इच्छा करके भी भगवती का मन में जो संतोष वो नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, शिव जी विरक्त हो गए इस विषय को लेकर, और विरक्त होने के बाद भगवती उग्र चंडी का रूप धारण किए। क्योंकि बात दोनों में तो प्रसंग में आगम शस्त्र और निगम शस्त्र आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि शिव जी बोलते क्या तुम इतना पूछती हो? माँ भी पूछने लगी ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब भगवान शिव जो है सारा उत्तर दे रहे थे, कभी माँ से शिव जी पूछने लगे ये क्या है, वो क्या है। तो इस तरह से शिव जी के मन में उचट उत्पन्न हुआ और शिव जी माँ का ही चरण पकड़कर शिव जी कहने लगे, क्या कहने लगे? कलं वक्तुं न शक्तोऽहं वदतन्त्रासारं मनलोभे पूज्ये मे तारा देवी पातु भक्तवत्सले श्रुत्वा मिनितं चन्द्रचूडस्यापि हस्तोत्वा वच अभया
तद्रूपा निविष्टा सृष्टा सर्वे मद्रूपा सकल स्त्रिय मनलोभा। महादेवी क्या बोले, महादेव के प्रार्थना से मन में महादेवी को ये जब ये चीज़ बोला गया भगवान शिव के द्वारा, तो भगवान शिव जी प्रार्थना करने लगे, महादेवी का मन नरम हो गया। वो बोलने लगे, माता बोली भगवान शिव को, क्या बोली कि जगत में जितने भी पुरुष है वो तुम्हारे ही स्वरूप है, और जगत का नाड़ी जितनी भी नाड़ी है मैं हूँ, इसीलिए ये जगत तुम्हारा और मेरा अनित्य और नित्य युक्ता यहाँ पे ये प्ले आउट चल रहा है। यहाँ पे जगत में जितनी कुछ हो रही हम लोग दोनों का ही लीला है। तो भगवती का बात सुनकर भगवान शिव के मन में थोड़ा सा साहस आया कि चलो ठीक है। और तंत्र शिक्षा का यही पहला चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं कि सत्य शिव सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और महादेवी को भगवान शिव हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान शिव महादेवी को गुरु रूप में धारण किए। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि भगवान शिव महादेवी तारा के गुरु हैं। लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भगवती तारा को वो नील पद्म से माता का पूजा किए और बोले कि तुम ही मेरे गुरु हो। और सर्वप्रथम भगवती माँ ने भगवान शिव को अभिषेक किया और वो उग्रचंडी नील तारा रूप में कहलाने लगी। वो कमल फूल को ले ली और भगवान शिव प्रदत्त, और भगवान शिव उस समय कमल का फूल के साथ एक पात्र दी थी, कपाल पात्र, उसमें थोड़ा सा शराब डाल के दी थी माँ को। मैंने गुरुकरण किया क्या, चूँकि गुरु को माँ को गुरु बना लिया भगवान शिव ने। तो भगवान शिव को द्वारा गुरुकरण करने के बाद माँ को भगवान शिव को उसी कपाल के जो वो कारण बाड़ी था उससे भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया। और वो जैसे उनको वो इस तरह से करने लगे, अभिषेक करने लगे, तो भगवान शिव जो है माँ का माया से, ठीक है, भगवान शिव संपूर्ण रूप से नीलवर्ण के हो गए। और वो स्वयं माता का जो नील तारा का जो बीज मंत्र है जिसको हम लोग गुरु बीज कहते हैं, वो गुरु बीज को धारण करते हुए सर्वप्रथम, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गुरु बीज धारण करना चाहिए, गुरु बीज का स्मरण करना चाहिए, तभी गुरु की प्राप्ति होती है। और नील तारा का बीज मंत्र को भगवान शिव जप करने लगे। और माँ नील तारा महामाया में शक्ति और पराभाव, महाचैतन्य समाधि की अवस्था को वो देखने लगे। मतलब भगवान शिव माँ का वो बीज मंत्र जप करते हुए माया शक्ति को और पराभाव महाचैतन्य अवस्था को प्राप्त करने लगे, समाधि होने लगे। माँ तारा का ध्यान में माया शक्ति को वो उपलब्ध करने लगे और ध्यानस्थ होने लगे। और नील तारा का जो 26 तत्व है, अंश कला, जिसको हम लोग कलावती देवी कहते हैं, 26 तत्व, माँ तारा का जो तत्व है 26 तत्व है, वो जो है उस देवी के 26 तत्वों को कलावती जिसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए कलावती जो तत्व है उस 26 तत्वों को, कलावती जो देवी है उस 26 तत्वों को उपलब्धि करने लगे। महादेव सोचने लगे, परमानंद में सोचने लगे और उसी में रमे रहे। तब भगवान शिव ने कहा कि माँ तुम मेरी गुरु हो, मुझे महाप्रसाद
पिलाओ। और भगवान शिव रोते रोते बोले, आप अपना स्वरूप को प्रकाश कीजिए, महाविश्व को आप धारण किए हुए अपने गर्भ में, आप अपने स्वरूप मुझे दिखाइए माँ। देवी ने कहा, हे महादेव, आपका और मेरा ये जौत संसार, ये जो जगत है, ये लीला क्षेत्र है, ये महाजागतिक ब्रह्मांड है, ये विश्व का जो महाजागतिक ब्रह्मांड है आपका और मेरा ही लीला क्षेत्र है। और जितना जल्दी हो सके आप मेरे विश्व प्रभा का जो रूप है, विश्व रूप है, उसको आप लोग देख पाएंगे। कालक्रमे धीरे धीरे क्या हुआ, सती के जो फिर माँ अंतर्निहित हो गई और भगवान शिव का मन उचाट होने लगा सती के वियोग में, माता के वियोग में, क्योंकि वो तो गुरु तत्व में थी, वो तो गुरु तत्व में अंतर्निहित हो गई। तो गुरु की खोज में गुरु भक्ति किसे कहते हैं, महादेव से सीखनी चाहिए। जब मैं अपने गुरु के इन वचनों को पढ़ रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। और महादेव के प्रेम में, योग साधना में महादेव स्वयं विलीन होने लगे। कई सालों तक योगिक साधना में डूबे रहे और इस वैरागी मन को किसी भी तरीके से अपना वो केंद्रीभूत करके योग के समाधिस्थ अवस्था में रहने लगे और ब्रह्मा विष्णु आदि देवता आदि शक्ति के पास प्रार्थना करने लगे कि हे आदि शक्ति माँ, आप महादेव को जागृत कीजिए, नहीं तो जलंधर के द्वारा ये जगत संसार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जलंधर हम लोग सबको ही जानते हैं भगवान शिव का क्रोधावतार है। तो जलंधर के द्वारा संपूर्ण जगत का नाश हो जाएगा माँ। क्योंकि इन बीच में ऐसी भी घटनाएं घटी थी कि भगवान शिव गुस्से में आकर उनके क्रोधांश को जन्म दे चुके थे और पुराणों में ऐसी व्याख्या मिलती है। और महादेवी, और ये तो ध्यानस्थ थे, कहाँ पे ध्यानस्थ थे, अमरनाथ के गुहा में, अमरनाथ में ध्यानस्थ थे महादेवी। और उस ब्रह्म पहाड़ में, अमरनाथ की गुहा में जाकर महादेवी आदिशक्ति महादेव के पास गए। महादेव को कहने लगे, आप अपनी आंखें खोलिए और आप और मैं अभिन्न हूँ, हम लोग दोनों एक हैं, हम लोग एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते, हम लोग एक दूसरे को छोड़कर कैसे अलग रह सकते हैं। स्वयं महादेवी चली गई। तब महादेव ने कहा महादेवी से कि किस तरह से ये मेरे मन में जो दुख है, कष्ट है, ये जो यंत्रणा है तुम्हारा वियोग का, तुमसे मैं जो दूर हूँ, इस वियोग रूपी यंत्रणा से कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी, किस तरह से मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तब भगवान शिव को माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि आप द्वारिका नदी के तीर्थ में, द्वारिका नदी नहीं है, वो नद है, पुरुष तत्व से है, द्वारका नदी के पास आप चले जाइए, जिसको कामकोटि पीठ कहते हैं। और उस कामकोटि पीठ में श्वेत शिमूल का वृक्ष है, एक वाइट कलर का शिमूल फूल होता है। उस वृक्ष के नीचे 3 लक्ष महानील उग्रतारा मंत्र का जप कीजिए। 3 लक्ष महानील उग्रतारा बीज मंत्र, मतलब गुरु बीज का जप कीजिए और जितना जल्दी हो सके आपकी मनोवांछा पूर्ण होगी। और महादेव महानील उग्रतारा सिद्धि को लाभ करके माँ तारा का दर्शन वहीं पे प्राप्त किए, श्वेत शिमूल वृक्ष के नीचे पंचमुंडासन पर। और माँ का वर्णना कैसा है,
उनके सर पे अक्षोभ्य नाग सुशोभित नीलवर्णा नील कलर की माँ है। दोनों हाथ में खड्ग और मुंडमाला धारण की हुई है। उग्र रूपा महानीला चंडी रूप में उग्रतारा का ये विकट रूप देखकर भगवान शिव माँ के पदतल में, माँ के पैर के नीचे महाकाल, ये स्वरूप देखते हुए भगवान शिव ने माँ का दर्शन किया और उस समय उनकी मनोकामना पूर्ण की। क्या मनोकामना था? देवी ने महादेव को पुत्रवत करके अपने दुग्ध का पान करवाया। परणामृत को स्तन्य दुग्ध धारा के द्वारा मातृ स्नेह दिया, क्योंकि उन्होंने 3 लक्ष जप किया था। इसलिए कहा जाता है तारापीठ का जो चरण पादुका है वो नील सरस्वती है। वहाँ बैठ के 3 लक्ष अगर कोई साधक मन से जप कर लेता है गुरु बीज का, तो उसे माँ की दर्शन प्राप्त होती है। और वो परमानंद क्या है? उनका वक्ष का जो दुग्ध है वो किस स्वरूप में है? वो अमृत ज्ञान तत्वमयी है। वो दूध नहीं पिए थे, वो अमृत ज्ञान को प्राप्त किए जो उनके हृदय में था। और वो ज्ञान तत्व को प्राप्त करने के बाद महादेव के अंदर में जो दूरी थी माँ से, वो दूरी का अंत हुआ। और फिर हम लोग सब कोई जानते हैं, फिर सती के रूप में माँ का जन्म लेना और फिर शिव विवाह होना, ये बात की घटना है। लेकिन इसके पहले इतना कुछ हो चुका था। तब फिर और इस बीच में जब माँ ने दर्शन दिया, तब भगवान से कहा क्या वर मांगिए, क्या मांगते हैं? तो महादेव ने कहा भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आप यहाँ पे सदैव विराज कीजिए तारापीठ के महाशमशान में। देवी कहे तथास्तु। यहाँ पीड़ित जो भी संतान आएंगे, जो भी मेरा संतान आएगा, आपका संतान आएगा, जो भी भक्त आएगा, यहाँ मैं उग्र चंडी नीलतारा रूप में विराज करूँगी इस शमशान में और उनका कल्याण करूँगी। और बहुत भक्तकुल यहाँ आकर सिद्धि लाभ करके जगत का मार्गदर्शन करेंगे। और इस रूप में सिमुल वृक्ष के नीचे शिला मूर्ति रूप में वो माता रानी वहाँ पे अंतर्निहित हो गई। और इसीलिए इस जगह का नाम, महादेव का साधना में सर्वप्रथम सिद्धि लाभ करना, उग्र चंडी देवी की तपस्या हुआ था, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा चंडीपुर। ये स्थान का नाम चंडीपुर हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया। आप लोग तारापीठ के बारे में बहुत कुछ जाने। मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरु के कारण हूँ। और गुरु प्रदत्त, गुरु के द्वारा दिया गया इस ज्ञान को आप लोगों के समक्ष आज मैं रख रहा था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया। तारापीठ के विषय में आप लोग जानकर खुश हुए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए, ताकि सद्ज्ञान सभी भक्तों तक पहुंच सके। जय माता रा, जय माता रा, जय गुरु वामदेव।